गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग कक्षा 10 की एक छोटी सी कविता जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ते हैं। इस कविता में कवि लोगों को मैसेज देना चाहता है कि प्रकृति में कभी कभी बहुत सारी चीज़ें निगेटिव, जिनको हम निगेटिव मानते हैं, जिनको निगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन उनके होने से हमारा कभी कभी दिन जो होता है वह अच्छा हो जाता है। तो इस कविता में एक कौवा है। कौवे को भी हम लोग निगेटिव मानते हैं और एक हेमलॉक ट्री है। इस कविता में एक हेमलॉक ट्री, जिसे पॉइजनस ट्री के नाम से जाना जाता है, वह भी प्राकृतिक रूप से लोगों के लिए एक निगेटिव वे में लिया जाता है। लेकिन इन्हीं दोनों के कारण कवि के साथ एक घटना घटती है कि कवि कहीं जा रहा होता है और वह उस हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हो जाता है और खड़ा होने से जो है उस पर बैठा हुआ कौवा जब हेमलॉक ट्री को किसी भी कारणवश हिलाता है तो उस हेमलॉक ट्री पर जमे हुए बर्फ के कण कवि पर गिरते हैं और कणों के गिरने से, बर्फ के कणों के गिरने से कवि का मूड पूर्णतः चेंज हो जाता है। अर्थात इसके पहले कवि का मूड जो था वह दुखी था, कवि का मन बहुत दुखी था। लेकिन जब कौवा हेमलॉक ट्री को हिलाता है और उस पर से बर्फ के कण उसके ऊपर गिरते हैं तो उसका मूड जो होता है वह अच्छा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। और कवि कहता है कि मेरा जो शेष समय था, जो मेरा शेष दिन बचा हुआ था, उससे दुखी रहने से इस घटना ने मुझे बचा लिया। तो आइए दोस्तों, हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका अर्थ देखते हैं। करें द वे मीन्स तरीका, क्रो मीन्स कौवा, सूक डाउन मीन्स चिल्लाना, ऑन में मुझ पर। करे कौवे ने मुझ पर इस तरह से हिलाया कि द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स धूल होता है, लेकिन यहाँ डस्ट मीन्स पार्टिकल है, डस्ट मीन्स कण है, स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ के कण फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक मतलब पॉइजनस ट्री, पॉइजनस ट्री से क्या हुए, गिरे। कभी कह रहा है कि कभी कहीं जा रहा है और उस हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है। खड़े होने से कभी कह रहा है कि कौवे ने किसी कारणवश हेमलॉक ट्री को हिलाया और उस पर जमे हुए बर्फ के कण मुझ पर गिरे। तो अगले स्टांजे में कवि कह रहा है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। कह रहा है कि मूड मीन्स मनोदशा, चेंज मीन्स परिवर्तित करना, माई हार्ट मतलब मेरे हृदय की। कवि कह रहा है कि जिसने मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया। जब कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिलाया और उस पर से बर्फ के कण कवि पर गिरे तो आगे कवि कह रहा है कि इस घटना ने मेरे हृदय की मनोदशा को पूर्णतः बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड मतलब बचा लेना, सम पार्ट मतलब कुछ भाग, ऑफ अ डे उस दिन के, आई हैड रूट मुझे दुखी रहने से, रूट मतलब रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पश्चाताप करना अर्थात दुखी रहना। कवि कह रहा है कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, और इस घटना ने मेरे शेष दिन को मुझे दुखी रहने से बचा लिया। तो दोस्तों,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी। अर्थात वास्तव में सही बात है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को गलत वे में लेते हैं। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, बिल्ली का रास्ता काट देना, और इसके बाद कौवे का ऊपर आना या कौवे का चोंच मार देना, जैसे और बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसे हम लोग गलत वे में लेते हैं, नेगेटिव वे में लेते हैं। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। कभी कभी ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो जाती हैं, और कभी इस कविता के माध्यम से हम लोगों को यही मैसेज देना चाहता है। तो अर्थात कवि के कहने का मतलब है कि प्रकृति की किसी भी चीज़ को हमको गलत वे में नहीं लेना चाहिए, निगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी, और आप लोग इस कविता को देखिएगा और एंजॉय करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।